Hello dear students, welcome to English class. So today we are going to start unit 5, page number 53. In this we are going to read a poem. We can also call it a song. The name of the poem is Merry Go Round. Merry Go Round. Okay? So यहाँ पर इस पोएम में एक लड़की है जो मैरी गो राउंड पर बैठी है और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है. वो बता रही है कि उसने कितना एंजॉय किया. ओके, सो व्हाट इज़ मैरी गो राउंड? आपने देखा है ये कभी झूला? ये जो मैरी गो राउंड है ये जब हम मेले में जाते हैं तो हमने देखे बहुत तरह के झूले होते हैं ना, उनमें से एक मैरी गो राउंड भी होता है. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ इट. नाउ लुक हियर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मैरी गो राउंड. ये जो झूला है ना इसे मैरी गो राउंड कहते हैं कि इनमें बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं, तो हम हॉर्स पर बैठते हैं और फिर ये राउंड राउंड जाता है, मतलब गोल गोल घूमता है. तो इस तरह से आप इस पर एंजॉय कर सकते हो. ओके, सो नाउ इन दिस पोएम ऑल्सो अ गर्ल इज़ सिटिंग ऑन द मैरी गो राउंड एंड शी इज़ एन्जॉइंग, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि किस तरह से उसने एन्जॉय किया है. ओके, सो लेट्स रीड द पोएम स्टूडेंट्स. मैरी गो राउंड. Listen, sing and dance. I climbed up on the merry-go-round and it went round and round. I climbed up on big brown horse and it went up and down. Around and round and up and down, around and round and up and down. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around. On the merry-go-round, rode around. On the merry-go-round, around and round and round and round. Okay, so this is a poem, students. Now, in this, I climbed up on a merry-go-round and it went round and round. So, climb करने का मतलब होता है चढ़ना. तो गर्ल इज सेइंग कि मैं मैरी गो राउंड पर चढ़कर बैठ गई और बैठने के बाद ये जो स्विंग है ये कैसे, ये राउंड 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 घूमने लग गई, गोल 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 घूमने लग गई. आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन. मैं फिर ये जो बड़ा सा ब्राउन हॉर्स है मैं उस पर बैठ गई और जो हॉर्स है ये कैसे ऑपरेट कर रहा था, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा था. ओके, अराउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड अप एंड डाउन. सो कैसे वो स्विंग कैसे जा रही थी, इट वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड द हॉर्स वॉज गोइंग अप एंड डाउन. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around. I sat up high on the big brown horse. So she is saying कि मैं एक हॉर्स के ऊपर बैठ गई जो कि हाई है, मतलब ऊंचा है, एक हाइट पर है, और वो बिग है, ब्राउन है ना. बिग मतलब बड़ा है, ब्राउन कलर का है. एंड रोड अराउंड, और घूमती गई. तो स्टूडेंट्स लिटरली ये एक सॉन्ग है. जब हम सॉन्ग गाते हैं ना तो उसमें कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, तो यहाँ पर भी इसमें जो लाइंस हैं वो रिपीट हुई हैं, उनका मीनिंग सेम ही है. ओके, on the merry-go-round, rode around. On the merry-go-round, round and round and round and round. So this is how the girl is enjoying round and round. वो गोल 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 घूम रही है और मैरी गो राउंड पर एंजॉय कर रही है. अगर आप कभी इस पर नहीं बैठे हो, इस झूले पर इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो फिर कभी जब आप मेले में जाओ या किसी फेयर में जाओ, फेयर को हिंदी में मेला कहते हैं, अगर आप मेले में जाओ तो इस पर बैठकर इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना. ओके, क्या आप भी वैसा ही फील करोगे या वैसा ही एंजॉय करते हो जैसे ये जो पोएम में गर्ल ने एंजॉय किया है. ओके, सो नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स. बिफोर दैट we will discuss the new words. Okay, so there are some new words given like round, round. Okay, down, down. राउंड मतलब गोल गोल, डाउन मतलब नीचे, इन का मतलब अंदर, ऑन के मतलब उसके ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर. ओके, नेक्स्ट आउट मीन्स बाहर, राउंड एंड अप,
ओके, अब मतलब ऊपर. सो दीज आर सम न्यू वर्ड्स. आई थिंक दीज वर्ड्स आर नॉट न्यू टू यू, क्योंकि ऐसे वर्ड्स शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ओके, लेट्स रीड. आई राइड ऑन अ हॉर्स. मैं हॉर्स पर राइड कर रहा हूँ, सवारी कर रहा हूँ, घुड़ सवारी कर रहा हूँ. क्लियर? नेक्स्ट वन. Now it's time to discuss the question answers. Okay, so answer the following. सबसे पहले जब भी आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं या नोटबुक में कोई वर्क करना है, इसकी चैप्टर की, पोएम की हेडिंग देनी होती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग मैरी गो राउंड. ओके, देन राइट आंसर द फॉलोइंग. ओके, अब आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो. मैरी गो राउंड जो है वो किस तरह से जाता है, कैसे ऑपरेट करता है. द मैरी गो राउंड वेंट राउंड एंड राउंड. मैरी गो राउंड है जो वो राउंड राउंड घूम रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो. जो बिग ब्राउन हॉर्स है वो कैसे जाता है, वो कैसे ऑपरेट कर रहा है. द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ओके, so only 2 question answers, students. Note them down in your notebook and in a good handwriting. आपकी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड टाइडी होनी चाहिए. ऑल्सो इट इज़ कंपल्सरी टू सेंड द PDF बिकॉज जो भी होमवर्क आप करते हैं उसकी पिक आप ज़रूर टीचर्स को भेजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है. ओके, एंड डू योर होमवर्क इन अ नीट एंड tidy manner. Okay, there should not be any mistake and you have to learn these question answers. सबसे पहले आपको पोएम रीड करनी है, उसके बाद जो न्यू वर्ड्स है वो रीड करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें लर्न करने हैं. इनमें जितनी भी स्पेलिंग्स हैं वो भी लर्न करनी ज़रूरी है, बिकॉज स्पेलिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती तो आप अगर आंसर्स कितना भी करेक्ट लिखें, आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो, स्टूडेंट्स. सो रीड द पोएम and learn the spelling. In the next video we will be discussing our new chapter, that is circle. Okay, which is given on page number 56 and 57. So ये discuss करेंगे. Till then complete the poem, read the poem and complete the question answers. Thank you and have a nice day.